हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारिता भर्ती परीक्षा का एमसीक्यूज सीरीज चला रहे हैं। इसमें ये पार्ट 2 नंबर का वीडियो है, यानी कि ये जो है दूसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की गई है, कृपया उसमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देवें। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। हम 10 क्वेश्चन ही लाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है। इस वीडियो का एम है, चलिए एम बाद में बता देंगे, पहले वीडियो चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सहकारिता को निम्न संविधान संशोधन से जगह दी गई। यानी कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है, जिसमें सहकारिता को एंट्री दिया गया। तो हम लोग इसको याद किए थे, सहकारी समिति से लोग पैसा उठा करके क्या लेते हैं, बाइक का मतलब क्या हुआ 97। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर लिया कीजिए ताकि आप अपना सही गलत आंसर मार सकें। उसके बाद में अगर आपका सही में आंसर हो तो बधाई हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, उपरोक्त संशोधन यानी कि वही 97वां संविधान संशोधन, ठीक है, में संविधान का कौन सा भाग अछूता रहा। ये बोलना चाह रहा है कि 97वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें संविधान के कौन से भाग पर संशोधन नहीं हुआ था। तो हमको पता है संविधान के 22 भाग हैं। 22 भाग में से भाग 3 मौलिक अधिकार, इस पर संशोधन हुआ। भाग 4 डीपीएसपी, इस पर भी संशोधन हुआ। भाग 9 पंचायती राज, इस पर भी संशोधन हुआ। तो कौन सा भाग में संशोधन नहीं हुआ, अछूता रहा का मतलब वही है कि कौन से भाग में संशोधन नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये उसी संविधान संशोधन से है, 97वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसका वर्ष आप कमेंट करके बताइए भाई, है ना। ये जो 97वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ उसका वर्ष क्या है, कौन से वर्ष में संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सही कथन को हम लोग को नहीं छूना है, गलत कथन इसमें छांट करके अलग करना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 19(1)(c), ये अनुच्छेद का नाम है, ठीक है ना भाई। भारतीय संविधान में आर्टिकल 9(1)(c) में संशोधन करके सहकारिता शब्द जोड़ा गया। अर्थात पहले 19(1)(c) में सिर्फ संघ नाम का शब्द था, बाद में उसमें संघ प्लस सहकारिता जोड़ा गया। ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 43(c) में सहकारिता उन्नयन की बात की गई। आई थिंक ये 43 का बी होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार चेक कीजिएगा, 43 बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 243 में ZH से लेकर के, ठीक है, ZH से लेकर के ZS नहीं है, ये ZT तक 12 नहीं, कितने 13 अनुच्छेद जोड़े गए। तो चूंकि इसमें ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं और ऑप्शन 1 भी ऐसा नहीं है, ऑप्शन 1 सही है, 2 और 3 गलत है, और ऐसा कोई एक ऑप्शन नहीं, हम लोग को 2 ऑप्शन मिल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एक साथ 2 कथन गलत है ना भाई, ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर सी भी। इस नाम से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। आगे चलते हैं, किस अधिनियम में सहकारिता जो है प्रांत का हिस्सा बनी। तो आपको पता होगा प्रारंभ में जो सहकारिता है वो केंद्र का विषय थी, ठीक है ना भाई। अंग्रेजों के टाइम पे जब ये अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, पहला सहकारिता अधिनियम, तो उस समय सहकारिता केंद्र का विषय थी। लेकिन बाद में का मतलब कब, क्या 1929 या 1919 या 1909 या 1873, किस अधिनियम में सहकारिता प्रांत का, या प्रांत को हम लोग अभी तो फिलहाल क्या बोलते हैं, अभी तो हम लोग इसको राज्य बोलते हैं। तो क्वेश्चन पलट दिया गया कि अधिनियम में सहकारिता राज्य का हिस्सा कब बनी। इसका सही आंसर है अधिनियम 1919। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन जो है ऐसा भी बदल सकता है। आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ का मुख्यालय जो है वो किस में, हमको आपको बताना है, बेल्जियम, बर्लिन, पेरिस या मॉस्को।
इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है ना भाई, अगर शहर का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, देश का नाम क्या है, सॉरी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आपको ऐसे याद रखना है, वन लाइनर फैक्ट है। आगे चलते हैं, चलिए सवाल पढ़िए क्या है। विश्व सहकारिता के जनक कौन माने जाते हैं, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक निकल्सन, रॉबर्ट ब्राउन या ठाकुर प्यारेलाल। भाई रॉबर्ट ब्राउन आपको याद आ रहा होगा, ये जो केंद्रक होता है कोशिका में, ठीक है ना भाई, उसके खोज करते थे। ठीक है, रॉबर्ट ओवन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे ही क्या किया जाता है, विश्व सहकारिता का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक निकल्सन, ये कौन है, तो ये जो है ना भारत में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। और ठाकुर प्यारेलाल ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए ठाकुर प्यारेलाल सम्मान इस वर्ष किसे मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने हैं, कौन सा उसमें शामिल नहीं है, तो स्कूल शामिल है, बिल्कुल शामिल है, सहकारिता शामिल है, बिल्कुल शामिल है, और लोकतंत्र, उनके लोकतंत्र का मतलब क्या था, गांवों तक सुशासन पहुंचाना। ठीक है ना भी, यानी कि इनका जो है ना गांवों से ज्यादा संबंध था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगरीय निकाय नहीं है, पंचायत चुनाव है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ, क्योंकि हमको क्या पूछा गया है, कौन सा शामिल नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला शामिल है, लेकिन थर्ड वाला शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। एनसीडीसी, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब हुई, 1862, 1963, 1962 या 1961। तो इसकी स्थापना जो है 1962 हुई। इसको हम लोग कैसे याद रखे थे, भजन करके, है ना भाई, भजन करने का, भजन करने के लिए क्या हुआ, एनसीडीसी की स्थापना हुई। अब ये भजन का मतलब 1962 कैसे है ये जानना होगा, तो आप इस चैनल में एक वीडियो पहले से अपलोड किया गया है जिसका नाम क्या है, ट्रेन यूअर माइंड। ठीक है, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, आपका ये डाउट खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूं 35। ठीक है, अगर 35 लाइक आप लोगों ने इस वीडियो को किया तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये सीरीज यहीं पर बंद कर दूंगा। आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन बनाते हैं। सहकारी सोसाइटी के कर्तव्य का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया है, तो हमको पता है भाई, ये जो अध्याय हैं टोटल उस अधिनियम में अध्याय हैं 11। ठीक है ना भाई, तो कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अध्याय नंबर 4 में। ठीक है, 4 से डोर, और डोर क्लोज रखना कर्तव्य है। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ये क्या बोला है, अध्याय 6, जो 11 अध्याय हैं उसमें से अध्याय नंबर 6 जो है में किस विषय का उल्लेख है, यानी कि अध्याय 6 में कौन सी बात कही गई है। देखिए, सहकारी समिति की संपरीक्षा, सहकारी समिति के कर्तव्य, सहकारी समिति का राजस्वीकरण या सहकारी समिति का समापन। तो अध्याय 6 में जो है ना वो सहकारी समिति की संपरीक्षा की बात की गई है भाई, है ना। संपरीक्षा, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जांच, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग निरीक्षण इत्यादि का वर्णन जो है ना अध्याय नंबर 6 में किया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए आपका 10 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल में अगर नए हो तो। वैसे आपको बता दें कि ये सब की तैयारी हम लोग के महासमुंद के ऑफलाइन बैच है ना, जिसका नाम क्या है, जो चैनल का भी नाम है भाई, क्रैक इट विद महेश सर, उसमें ये ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी हो इस प्रकार से वीडियो में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9617070555। महासमुंद में हम लोगों का बैच चल रहा है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मैसेज करें। धन्यवाद।